नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, एक दौर था जब जज केवल फैसले सुनाते थे, लेकिन अब कुछ जज इतिहास रच रहे हैं और इस इतिहास के केंद्र में है जस्टिस बी.आर. गवाई। जी हां, वही बी.आर. गवाई जिन्होंने दो टूक कहा था, संविधान सर्वोच्च है। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? अरे जनाब, नया यह है कि यह बात अब याद दिलानी पड़ रही है क्योंकि सत्ता की गलियों में आजकल संविधान की बजाय संसद को सर्वोच्च साबित करने की होड़ मची हुई है। क्या है पूरा मामला? आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। कार्यपालिका जैसे कह रही हो, संविधान हो या ना हो, बस संसद है तो सब है। लेकिन अब लगता है जस्टिस गवई ने ठान लिया है, उन्हें मालूम है कि अगर संविधान का राज स्थापित करना है तो न्यायपालिका को मजबूत करना होगा, और न्यायपालिका तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक वहां से चापलूस, भ्रष्ट और सत्ता के दरबारियों को बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए। तो अब जस्टिस गवई अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। जी हां, आज दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति हुई है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह कदम साधारण नहीं है, क्योंकि जब देश में न्यायपालिका पर हमला हो रहा हो तब एक जज अगर अपनी टीम तैयार करता है तो यह महज नियुक्ति नहीं, यह एक लोकतांत्रिक प्रतिरोध की रणनीति होती है। अब सवाल यह है कि गवई साहब को फौज खड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब साफ है, सत्ता बेलगाम हो चुकी है, संविधान को चंद लोगों की किताब बना दिया गया है। ऐसे में अगर न्यायपालिका को बचाना है तो उस किताब को फिर से जीवित करना होगा, और गवई साहब शायद यही कर रहे हैं। लेकिन यह खबर अब सरकार को चैन से सोने नहीं देगी। काश नींद हराम हो। काश उन्हें समझ आए कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता, वो जजों की रीढ़ और नागरिकों की चेतना से बनता है। दोस्तों, यह जस्टिस गवाई की लड़ाई नहीं है, यह संविधान की लड़ाई है। यह आपके, मेरे और आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, और यह लड़ाई अब कोर्ट के गलियारों से निकलकर देश की आत्मा तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि इस फौज के आगे सत्ता के किले कितने दिन टिकते हैं। दोस्तों, अब आप जरा गौर कीजिए। हम सब जानते हैं कि कुछ जज ऐसे भी हैं जिन्होंने हर बार सरकार के पक्ष में ही फैसला दिया। इतना दिया कि जैसे न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी तो थी, लेकिन हाथ में सरकार का आदेश भी था। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, पहचान लेते हैं चेहरे और इरादे दोनों। अब ऐसे में जब न्याय की कुर्सी पर सत्ता की परछाइयां मंडराने लगे तो जस्टिस बी.आर. गवाई जैसे लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं संविधान की सेवा करने आया हूं, ना कि किसी राजनीतिक दल की। और इसी सोच का असर है, दिल्ली हाईकोर्ट को 6 नए न्यायाधीश मिले हैं। जागरण की रिपोर्ट देखिए, साफ लिखा है कि इन न्यायाधीशों को 21 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। यानी देश की राजधानी में जहां से सत्ता की नजरें संविधान पर गड़ी रहती हैं, वहीं संविधान की रक्षा के लिए अब 6 नई आवाजें जुड़ रही हैं। अब सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि कॉलेजियम ने नाम सुझाए, सरकार ने भी आखिरकार स्वीकृति दे दी। लेकिन सवाल यह है कि कॉलेजियम व्यवस्था कब तक स्वतंत्र रहेगी? क्या कल को उसे भी मंत्रालय व्यवस्था में बदलने की कोशिश होगी? यह मत भूलिए दोस्तों, कॉलेजियम व्यवस्था में अब नेतृत्व जस्टिस गवई के हाथ में है, और अगर वह कह रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च है तो शायद अब वक्त है कि न्यायपालिका को उसकी खोई हुई गरिमा फिर से मिल जाए। इन 6 जजों की नियुक्ति सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यह संविधान के पुनर्जागरण की शुरुआत है। क्योंकि जब फैसले संविधान की किताब देखकर नहीं बल्कि सत्ता की मर्जी से लिखे जाने लगे, तब नए जजों की नियुक्ति एक लोकतांत्रिक हस्तक्षेप होती है। और सबसे अहम बात दोस्तों, यह नियुक्ति लंबित पड़े मामलों के बोझ को कम करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा यह न्यायपालिका को उस दिशा में मोड़ेगी जहां उसे संविधान लेकर जाना था, ना कि सत्ता के गलियारों में भटकाना था। अब सवाल सिर्फ नियुक्ति का नहीं है, सवाल भरोसे का है। क्या इन 6 जजों से जनता को वही भरोसा मिलेगा जो संविधान से होना चाहिए? क्या अब न्यायपालिका फिर से वो दीवार बनेगी जो सत्ता के दबाव को रोक सके? तो दोस्तों, एक और भ्रम तोड़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल कुछ लोग बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि इन 6 जजों की नियुक्ति सरकार ने की है, जैसे मानो सरकार की कोई भर्ती प्रक्रिया हो और जजों की नियुक्ति यूपीएससी से हो रही हो। अब जरा रुकिए, सोचिए और फिर सुनिए। यह नियुक्ति सरकार ने नहीं बल्कि कॉलेजियम प्रणाली ने की है। वही कॉलेजियम जिसकी अगुवाई इस वक्त देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। अब सरकार की इसमें क्या भूमिका है? सिर्फ औपचारिक मुहर, यानी एक तरह से रबर स्टैंप कॉलेजियम ने सिफारिश की, सरकार ने उस पर मुहर लगा दी, बस इतना ही। सरकार मना कर भी नहीं सकती। हां, वो खींचतान कर सकती है, फाइल दबा सकती है, नाम टाल सकती है, लेकिन कॉलेजियम के फैसले को नकार नहीं सकती। यह संविधान की भावना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस संवैधानिक प्रक्रिया को भी लोग सरकार की मेहरबानी समझ बैठे हैं। अब आइए खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या लगातार घट रही थी, अदालतों में लंबित मामलों का अंबार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 6 जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि यह नाम किसने चुने? कॉलेजियम ने। देखिए, रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज का आदेश साफ कहता है कि 21 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय इन 6 जजों को शपथ दिलाएंगे। इनमें कौन कौन है? न्यायमूर्ति भी कामेश्वर राव, जो कर्नाटक हाईकोर्ट से अपने मूल दिल्ली हाईकोर्ट लौटे हैं,
न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांभरे बॉम्बे हाईकोर्ट से, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और ओपी शुक्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट से, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा राजस्थान हाईकोर्ट से। अब आप खुद सोचिए, क्या यह नियुक्तियां सरकार की मर्जी से हुई हैं या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत? जब मुख्य न्यायाधीश कहते हैं मैं संविधान की सेवा करने आया हूं, राजनीतिक दलों की नहीं तो वही सोच कॉलेजियम में भी झलकती है। इन 6 जजों से यही उम्मीद की जा रही है कि वह संविधान को सर्वोपरि मानेंगे, ना कि सत्ता के इशारे पर फैसला देंगे। दोस्तों, यह सिर्फ नियुक्तियां नहीं है, यह संकेत हैं। संकेत इस बात के कि जब संस्थाएं डगमगाने लगे तब भी कुछ लोग होते हैं जो उन्हें संभालने का हौसला रखते हैं। सवाल पूछिए, वरना फिर वही होगा जो होता आ रहा है। चुप्पी के बीच संविधान की आवाज दबा दी जाएगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि सरकार ने जजों की नियुक्ति की है तो मुस्कुराइए और पूछिए कौन सी सरकार वो जो संविधान से ऊपर हो गई है। तो दोस्तों, अब बात आंकड़ों की, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। दिल्ली हाईकोर्ट में स्वीकृत 60 जजों के मुकाबले अब जब यह 6 नए जज कार्यभार संभाल लेंगे तो कुल संख्या 41 हो जाएगी। यानी अभी भी 19 जजों की कमी बनी रहेगी। लेकिन राहत यह है कि अब 1 लाख लंबित मामलों की फाइलें शायद कुछ ज्यादा दिन अलमारियों में धूल नहीं खाएंगी। जून महीने में जारी हाई कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख मामले लंबित हैं। सोचिए, 1 लाख, और फिर भी जब कोई जज नियुक्त किया जाता है तो लोग पूछने लगते हैं सरकार ने नियुक्त किया है क्या? नहीं जनाब, यह काम कॉलेजियम सिस्टम का है। और इस वक्त कॉलेजियम के मुखिया हैं जस्टिस BR गवई। अब सवाल उठता है, यह कदम क्यों जरूरी थे? बीते कुछ दिनों में कुछ जज सेवानिवृत्त हुए, कुछ का स्थानांतरण हुआ, जिससे दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या में गिरावट आई। ऐसे में कॉलेजियम ने यह नियुक्तियां करके सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं उठाया, बल्कि एक लोकतांत्रिक संतुलन की मरम्मत की है। क्योंकि जब न्याय की गाड़ी रुक जाती है तो सबसे पहले गरीब कुचला जाता है और अमीर बेल पर निकल जाता है। अब आइए उस विचारधारा पर जो आज देश में खुलकर संविधान को चुनौती दे रही है। हम सब ने देखा था जगदीप धनखड़ साहब का बयान। उपराष्ट्रपति जी ने कहा संविधान नहीं, संसद सर्वोच्च है। अब भैया कोई उन्हें समझाए कि संसद कानून बना सकती है, लेकिन संविधान तय करता है कि वह कानून चलेगा या नहीं। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में बताइए। चलो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।